आज हम हैं कैंपस कनेक्ट के दूसरे एपिसोड में, लेकिन इस बार कैंपस में नहीं, कैंपस के बाहर, क्योंकि बोर्ड के सभी रिजल्ट्स आ गए हैं। बच्चे अपना करियर तलाश रहे हैं और उन्हें ज़रूरत है एक अच्छी गाइडेंस की, कुछ अच्छी जानकारियों की। इसलिए आज हमारे साथ है एक करियर काउंसलर, मान लीजिए IITian IIM टॉपर, एक बड़े रियल एस्टेट प्लेयर। हम उनके साथ आज बात करेंगे जो सैकड़ों बच्चों को, हज़ारों बच्चों को करियर गाइडेंस भी देते हैं, करियर काउंसलिंग के बारे में बात भी करते हैं। मैं स्वागत करूंगा नीरव निमेश अग्रवाल जी का। धन्यवाद अंकुर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे कैंपस कनेक्ट में। तो करियर काउंसलिंग को आप कैसे समझते हैं, मतलब क्या ज़रूरत है उसकी बच्चों को? करियर काउंसलिंग को लेके मुझे जो ट्रेडिशनल व्यू है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, और उसका एक कारण है और मैं कहानी शेयर करूंगा, शायद उससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। तो ये बात है सन 98 की। मैं कलकत्ता में था, फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका था। मुझे लगता था मैं फाइनेंस का बंदा हूँ। मैंने सारे कोर्सेज फाइनेंस के किए थे, मेरी इच्छा फाइनेंस में काम करने की थी, और मेरे को समर ट्रेनिंग मिली डिस्ट्रीब्यूशन में। वो काम जिसे करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और मैं श्योर था कि ये बड़ा अत्याचार हुआ है मेरे साथ, और मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था। मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने 2 महीने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, एंड अंकुर जी, आई लव्ड इट। आई रियलाइज मुझे पता ही नहीं था, और बिना पता करी मैंने व्यू पॉइंट बना लिया था। आज के बच्चों को एक कहानी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th के बाद नॉर्मली हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि कंपटीशन की तैयारी करनी है, मुझे जेई में बैठना है, मुझे नीट में बैठना है। ये 2 मेजर चीज़ें, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है आज। और एन नंबर ऑफ फील्ड्स, आप लिटरेचर में कर सकते हो, आप आर्ट्स में कर सकते हो, आप लैंग्वेजेस में कर सकते हो, आप डिज़ाइन में कर सकते हो। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे हमारे आपके हाथ में जो मोबाइल्स हैं, हम उसका 10% यूज़ करते हैं टेक्निकल पावर का। हमारी चॉइस डिज़ाइन के ऊपर है। इतने सारे वेरिड फील्ड हैं, हमारे बच्चों को पता नहीं। 12th की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। सबसे पहले आपने देखा हो कई बच्चों के 90 से ऊपर है, उन्हें मुबारक हो। लेकिन जिनके 60 से नीचे भी है ना, कोई दुखी होने की बात नहीं है। एक पेपर था, 20 साल बाद इस पेपर का रिजल्ट किसी को याद नहीं रहेगा, तुम्हें भी नहीं रहेगा, हो सकता है 2 साल बाद भी ना रहे। जस्ट मेक श्योर कि इसके आगे जो परसू करो वो अपनी इच्छा से करो। मैं सबों को सजेस्ट करता हूँ, हैव अ ब्रेक ईयर। आप थोड़ा इधर उधर देखो, समझो क्या कैरियर्स हो सकते हैं। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा इतने सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। और एक बात और याद रखिएगा, आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अंकुर जी, हमारे साथ के लड़के उन्हीं कामों को कर रहे हैं बच्चे, और अदर अब तो व्यस्त हो गए, और हमने नहीं पढ़ा था। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू नो स्किल्स। अगर आप ये सोचेंगे कि आज मुझे डेटा ऑपरेटर बनना है, हो सकता है कल को वो जॉब ही नहीं है। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, एंड बी ओपन माइंडेड। सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं। आपने करियर IIT से शुरू किया। IIT हमेशा से पसंद था या पढ़ाई में अच्छे थे इसलिए IIT हो गया? देखिए जी, 10th तक तो हमने IIT का नाम ही नहीं सुना था। हम सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और पढ़ाई में ठीक ठाक थे, और कोई पढ़ाई का शौक नहीं था। और फिर हम पिलानी गए, और वहाँ पे पता चला IIT होती है। इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी, क्योंकि घर पे देखा था काम होते हुए, वो भी सिविल, लेकिन IIT का नहीं पता था। वहाँ पे जाके IIT का पता चला, कुछ ऊपर वाली कृपा हुई कि वो एडमिशन हो गया, जेई क्लियर हो गया, IIT में चले गए। IIT आपने सिविल से किया था जी। और उसके बाद IIM कैसे पहुंचे? मैंने जब IIT गए तो वहाँ पे IIM का पता चल गया, तो फिर IIM कर लिया। और ये पता चल गया या आपको लगा कि नहीं? देखिए अंकुर जी, मेरे को याद है 11th में मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम मेडिकल क्यों नहीं करते हो। मेरे को बायो भी था, तो मैंने कैसे देखते हैं। वो किताब लेके आया, मेडिकल की बहुत मोटी थी। मैं घबरा गया, भाई मैं नहीं करता। तो मैं उसे 2 दिन बाद वो किताब लौटाया है। तो ये बड़ा एक्सीडेंटल कैरियर चॉइसेस थी,
ऊपर वाले के आशीर्वाद से पता चलता गया और करते गए। अच्छा, आईआईटी आपने जो सिविल में की, जी। उसका कॉज ये था कि आप फैमिली से रियल एस्टेट बिजनेस में थे या पसंद था सिविल? देखिए, मैं आज भी कहता हूँ कि इंजीनियरिंग सिविल और मैकेनिकल ही है। हम लोग कुछ बनाते हैं, मैंने बचपन से कंस्ट्रक्शन होते देखा है। बिल्कुल ठीक। और आज भी अगर पुराने कामों को देख के आते हैं वो बढ़िया लगता है, तो एक बड़ी खुशी सी होती है। मुझे मालूम है मैं आर्ट नहीं बना सकता, तो सृजन में कॉलोनियों का ही कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो वो सेटिस्फेक्शन उन्हें देख के मिलता है। तो पहले दिन से है वो क्लियर। आईआईटी में मैंने 3 चॉइस रखी थी, आईआईटी दिल्ली सिविल, आईआईटी मुंबई सिविल, आईआईटी कानपुर सिविल, फिनिश। नौकरी मतलब आईआईएम के बाद जॉब की या सीधे अपने बिजनेस में गए? देखिए, एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अंकुर जी, अगर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा है तो फिर जॉब क्यों करें? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लोग सोचते हैं ना पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग की जाए। देखिए, ये मजाक की बात थी। देखिए, हर एक की फैमिली की कुछ स्थिति होती है, हर एक का अपने सोचने का ढंग होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज इस बात को 25 साल हो गए और मेरा मानना ये कि बहुत अच्छी चॉइस थी कि मैं अपने शहर वापस गया। आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ, अपनी पसंद से काम कर रहा हूँ, और जो मेरे दोस्त आईआईटी के या आईएम के हैं उनसे टच में हूँ, तो उनसे भी सीखने को मिल रहा है। उससे ज़्यादा आनंद क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कैरियर से रिलेटेड, कि जब हम लोग थे तो हमें हमारे पिताजी बताते थे, बड़े भाई बताते थे कि यार तुम ये कर लो, ये नहीं कर पाओगे। लेकिन आज बच्चों को पता होता है, मतलब वो बोलते हैं कि नहीं मेरा पैशन तो ये है, मैं तो यही करूँगा। तो क्या ये आपको जो कैरियर है उसके लिए उस पर पैशन पे जाना चाहिए, मार्केट डिमांड पर जाना चाहिए, अपनी स्किल्स को फॉलो करना चाहिए? देखिए अंकुर जी, मैंने ये कहा कि कम से कम 1 साल का टाइम दो। ये जो शब्द है ना, मेरा पैशन है, भाई तुम्हें मालूम ही नहीं क्या क्या चीज हो सकती है। आपने YouTube पे एक शॉर्ट देख लिया और आपका पैशन हो गया। आपसे आपके पैशन के बारे में पूछा जाए, आप 2 सेंटेंस ज्यादा नहीं बोल सकते। तो ये जो पैशन वाली कहानी है ना, यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, आप उसे करो। अभी 2 दिन पहले मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, 2nd ईयर, अशोका यूनिवर्सिटी। शी वांटेड टू राइट, लिखना उसका पैशन था और वो लिखने में गई। आज आप उसके लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा। वो पैशन था, उसमें उसने मेहनत की थी। मैं 90% पैशन वो यूट्यूब के शॉर्ट्स पे देखता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता पैशन कैसा है। मतलब मेरे गणित में 100 मार्क्स थे 12th में। मुझे लगा मेरी गणित बड़ी अच्छी है। 90s में 100 मार्क्स थे? हाँ, 93 तब तो आते भी नहीं थे। नहीं आए थे भाई। नहीं, मैं आपके आए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके नहीं आए होंगे। तो मुझे लगा तब नहीं आते थे। मैं गणित में बहुत अच्छा हूँ। जब मैं आईआईटी में गया तो पहले कोर्स में फेल होते बच्चे मैथ्स में। तो ये ना ये जो गुस्फहमी हो जाती है कि एक बार किया और हमने कर लिया तो बहुत अच्छे हैं। ये लॉन टेनिस की सर्विस की तरह है, कई बार पहली बार में हो जाती है और रिपीट करो 100 बार में भी नहीं होती। ठीक है, लेकिन मार्केट डिमांड भी बदलती है ना, हर 5 साल बाद बदल जाती है मार्केट डिमांड, और आज के समय में तो और जल्दी बदल रही है। अंकुर जी, यही मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को किसी जॉब के लिए तैयार नहीं कर सकते। आप अपने आप को किसी कंपनी के लिए तैयार नहीं कर सकते। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल्स ये नहीं डेटा एंट्री, स्किल्स होगी डेटा को समझना, एनालिटिकल स्किल्स स्किल होगी टूल्स को यूज करके होल में बनाना। डिजाइनिंग मैंने क्यों कहा, यू नो देयर समथिंग्स व्हिच एआई इज गोइंग टू डू, क्योंकि उसके लिए आसान है। क्योंकि कुछ चीजें जो एआई नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि एआई को करने के लिए जो क्रिएटिविटी होती है वो शायद नहीं होगी, वो आदमी ही करेंगे। आज की तारीख में कोई मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगा कि किसी में थोड़ा भी डिजाइन की एप्टीट्यूड हो उसे करें। ये बच्चे नहीं मिल रहे, आप खुद भी ऐसे प्रोफेशन में हो, आपको डिजाइनर आसानी से मिलता है? अरे पूछिए नहीं साहब, बहुत स्थिति खराब है। जिनको काम आता है वो बात करने तैयार नहीं है, और जिनको काम नहीं आता उनके भी दिमाग बहुत खराब है। वही मार्केट सप्लाई डिमांड की बात है, और ये चीज आगे बढ़ेगी। इसमें जैसे आजकल ना मल्टीपल कैरियर का भी दौर चल रहा है। बच्चे कोशिश करते हैं कि मल्टीपल कैरियर, मतलब मल्टीपल फील्ड्स में जा सके, मल्टीपल फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, काम करते हैं। तो क्या वो ठीक है, या एक सेट गोल प्राचीन तरीके से एक सेट गोल ही होना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कैसे संभव है मल्टीपल कैरियर का मतलब। अगर मल्टीपल जॉब की बात कर रहे हो आप जी, तो है। लेकिन अगर आप सच्ची में मल्टीपल कैरियर की बात करें तो आपका स्किल सेट बहुत डिफरेंट होना चाहिए हर कैरियर के लिए। तो वो
संभव जैसे नहीं मैं है। आप ही की बात करता हूँ कि जो आप रोटरी से, जैसे आप रोटरी से जुड़े हुए हैं और इतना डेडिकेटली रोटरी के लिए काम करते हैं, तो वो एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है, और आप जो बिजनेस करते हैं वो बिल्कुल दूसरा सेपरेट फील्ड है। तो ये भी दो अलग अलग तरह के कैरियर हो गए। वो भी मतलब रोटरी में ऊपर, बहुत ऊपर तक जाना भी एक लाइक का कैरियर ही है। तो उस वो दो अलग अलग चीज़ें हो गई। इसी तरह से कुछ लोग सिर्फ बिजनेस के दो कैरियरों में जाना चाहते हैं, 3 कैरियरों में जाना चाहते हैं, तो उसको मेंटेन कर पाना संभव हो पाता है? रोटरी पैशन है और उसमें स्किल्स वो काम आई जो रियल एस्टेट में आई। देखिए रियल एस्टेट के साथ अच्छी बात क्या है कि एक प्रोजेक्ट अपने आप से अलग होता है। रियल एस्टेट रेपिटेटिव नहीं होता। मैंने एक प्रोजेक्ट किया, अब जब मैं दूसरा करूंगा तो दोनों प्रोजेक्ट्स में चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो माय माइंडसेट इज दैट ऑफ अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। मैं रेपिटेटिव काम इतना बढ़िया नहीं कर पाता जितना मैं एक नई समस्या को सॉल्व करने में काम कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये कर सकता हूँ तो रोटरी को भी आप देखें, आप जब समाज में जाएंगे आपको बड़ी अलग अलग तरीके की समस्याएं मिलेंगी। हमने रोटरी में जब काम किया तो हमने कुछ मॉडल्स बनाए सो दैट पीपल कैन कॉपी देम, इजीली काम करें। मॉडल काम कर रहे हैं, हम नई चीजों में पहुंच गए। तो मुझे लगता है स्किल सेट मेरा सेम है, उसका यूटिलाइजेशन दो अलग अलग फील्ड्स में होगा। अच्छा, फिर वो तो मेरा सवाल फिर वही रह गया कि अगर कोई बच्चा 3 अलग अलग फील्ड्स पे जाना चाहता है। मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत कॉमन हो गया है, और अब वो छोटे शहरों में नहीं, पहले तो छोटे शहरों में था, बड़े शहरों में भी लोग दिन में अपना जॉब करते हैं और आफ्टर जॉब वो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी बिजी हैं। तो इस तरह के लिए उनको कुछ अलग से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, या मतलब क्या करना चाहिए, या शुरू से इसके दिमाग ये चीज़ शुरू से दिमाग में होनी चाहिए, या पहले तो अपना एक सेट गोल होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करो? देखिए अंकुर जी, और इस बात को गांठ मार लीजिए, कोई भी व्यापार या काम आप करते हैं, अगर उसमें आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया तो तयशुदा मानिए कुछ टाइम में आप फेल हो जाएंगे। ये जो ब्रोकरेज है या ये जो रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, आप ये देखेंगे जब बिजनेस अप साइकिल में होती है, रियल एस्टेट इट्स अ साइक्लिक बिजनेस, घूम देगी, ऊपर नीचे आती रहेगी, तो एकदम तेजी से बढ़ जाता है, और जैसे ही नीचे आती है एकदम से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किल सेट से कुछ नहीं कर रहे और उस मार्केट की तेजी का फायदा उठा पा रहे, फिर उस नुकसान को भी झेलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो आदमी जो कोई वैल्यू एडिशन किसी काम में नहीं कर रहा, अल्टीमेटली ही इज प्रिपेयरिंग टू फेल। कोई ऐसा मोमेंट भी आया जब कैरियर में बड़ा बदलाव आया हो? देखिए साहब, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किए, बड़ा बदलाव था। एमबीए ने तैयार किया मल्टीनेशनल्स में जॉब करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। हम बात किया करते थे कि टाटा का उससे मर्जर होगा तो क्या स्वैप रेशियो होगा, शेयर्स, फ्यूचर्स, डिविडेंड्स। मैं 99 की बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड क्या था, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, और उसके बाद कभी शेयर खरीदे नहीं। रियल एस्टेट में आ गए, यहाँ पे आके पता चला व्यापार करने के लिए लॉ समझना बहुत जरूरी है, तो लॉ को समझा। और मेरा मानना ये है अंकुर जी, जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, आप रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, और आप नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ये अब जैसे जो जिस तरह की नौकरियां हैं, वो जिस तरह की पढ़ाई है, वो ज़्यादातर नौकरियों के लिए तैयार करती है, लेकिन एक बड़ा सीन ये है कि बच्चे एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। वो अपने छोटे छोटे या बड़े जैसा भी वो कर पाते हैं, अपने बिजनेस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो कहानी है नौकरी और व्यवसाय की, तो क्या बच्चों को ये रिस्क लेना चाहिए? और पढ़ाई के साथ उनको ऐसा क्या करना चाहिए जब वो नौकरी, वो इसको पढ़ाई को छोड़ने के तुरंत बाद जब व्यापार की तरफ बढ़े तो उनको दिक्कत ना हो? अंकुर जी, ये देश ना अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया का करीब 25 से 27% जीडीपी हिंदुस्तान का था, और उसका कारण ये था कि हम ट्रेडिंग में बहुत अच्छे थे। हमारे जहाज चाइना तक जाते थे, हमारे जहाज अरेबिया तक जाते थे। इंडिया वॉज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, इंडिया वॉज अ कम्युनिटी जो व्यापार करती थी। ऑफकोर्स हम पे आर्टिजन्स थे, हमारे कपड़े बहुत अच्छे थे, हमारी स्पाइसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन हम सबसे अच्छे व्यापार में। और आप हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आज देखोगे,
वो व्यापार में है। मुझे लगता है सोसाइटी हमें अब फिर से आदत डालनी पड़ेगी नुकसान को झेलने की। बस वही डर एजुकेशन का सेक्टर जो है ना वो तैयार किया गया एक फौज बनाने के लिए नौकरी पेशा लोगों। आपने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुना, अब वो आईटी रुड़की हो गया है। वो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, उससे पहले वो एक जेई तैयार करने की फैक्ट्री थी, क्योंकि अंग्रेजों को कैनाल में तैयार करने के लिए जेई चाहिए थे, जूनियर इंजीनियर्स। इंजीनियर तो खुद थे। तो हमारा टोटल एजुकेशन सिस्टम बना रेपिटेटिव काम करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी होती है आज की तारीख में जब बच्चे ना नया चीज करने की सोचते हैं। और आप विश्वास मानो, मुझे लगता है कि ये जनरेशन हम देख रहे हैं ना, ये जब डिसीजन मेकिंग में आएगी इस देश में अगले आने वाले 20 साल में इतना मूलभूत परिवर्तन होगा, क्योंकि ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारी रोटी की समस्या करीब करीब दूर है। मेहनत करते हैं तो रोटी मिलती है। अब हमारा यूथ कुछ नया बड़ा अपने लिए करने की सोच रहा है। तो अगर वो हारता है, कहीं पे नुकसान होता है तो होता है, ईश्वर थोड़ी ना। ठीक बात है, थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो काम चल जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा सपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं है। तो सपोर्ट से मेरा मतलब कि अगर वो थोड़ा सा नुकसान जा रहा है तो उसके दोस्त उसको समझना पड़ेगा, फ्रेंड्स उसको साथ दे कि नहीं यार चल, ये तो चलता रहता है। देखो मैं आपको बताऊं अंकुर जी, होगा क्या, हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। वो इकोसिस्टम जो रिस्क रिवॉर्ड इन चीज को समझ सके। चीजें फेल होंगी। जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, मैं चाहूंगा कि इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट बने और हर शहर में हो। शहर में जो पैसे वाला है वो ऐसे बंदे को सपोर्ट करे जो नया काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी ऐसा मजा आएगा, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो पैसे वाला पीछे रह जाएगा। जैसा देखने को मिलता है उसमें तो इसका बहुत उलट देखने को मिलता है। तो आप जैसे लोग कब है जो इस तरह के सपोर्ट लोगों को कर पाते होंगे। तो देखता हूँ कि रोटरी इंटरैक्ट और रोटरैक्ट के थ्रू आपने कितने सारे युवाओं को रोटरी के साथ जोड़ा है, और निश्चित रूप से वो जो जितने भी युवा रोटरी के साथ जुड़ेंगे उनमें उनका 99% रिजल्ट ये होगा कि वो सब लोग बिजनेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि रोटरी एक ऐसी कम्युनिटी देता है जो बिजनेसमैन की कम्युनिटी है, जहाँ वो देखेगा कि लोग व्यापार करके अच्छा कर पा रहे हैं, आप जैसे लोगों से मिलेगा। देखो अंकुर जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि व्यापार की तरफ जाएगा, लेकिन रोटरी उसे एक प्लेटफॉर्म देगा अपने पोटेंशियल को अचीव करने का। मेरे को बड़ी खुशी होती है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेक्ट होते हैं 12th से छोटे बच्चों का। हमारे इंटरेक्ट के बच्चों ने इस साल 1,11,000 रुपये पोलियो के लिए इकट्ठे किए। अरे वाह। और उनसे इंस्ट्रक्शंस थे किसी परिवार से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लेने। तो आप समझ सकते हो उन्होंने कितने परिवारों को टच किया। एक परिवार से 10 रुपये ज़्यादा नहीं लेने, उन्होंने 11,100 परिवारों को टच किया। एक परिवार में अगर 5 से 8 लोग हैं, 5 से 6 लोग भी हैं, तो कम से कम 70,000 लोगों पे मैसेज पहुंचा कि पोलियो की वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ठीक है, ये रोटरी की ताकत है। उन बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे पोस्टर बनाने के कंपटीशन जीते। रोटरेट ने भी ये काम किया। हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब्स लगा रहे हैं। उसका कारण ये है कि मैं देख रहा हूँ 6ठी क्लास का बच्चा ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल ठीक है। उसे इनेबल करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसका रोटरी से मतलब नहीं, मुझे लगता है हर एक को करना चाहिए। आपकी मोटिवेशन का सोर्स क्या है? कैसे सीखते हैं लोगों से? मुझे मोटिवेशन का, ईमानदारी की बात तो सोर्स से है कि मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि मेरे साथियों ने, मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सहयोग करा। और जब आपको सहयोग मिलता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऋण आपके ऊपर रह जाता है, तो आप भी करते। और मुझे याद है मेरे एक आध दो चीज़ अपने परिवार से सीखने को मिली। मेरे पापा ने एक बार मुझसे कहा कि भाई किसी की मदद कर सकते हो तो कर लो, ये बड़ा आशीर्वाद है कि तुम आज इस लायक हो। या एक मेरे ताऊ जी ने मुझसे एक बार कही बात कि 100 में से 95% लोग तुम्हारे सही काम पे तुम्हें सही रिएक्ट करेंगे, बाकी 5% के चक्कर में क्या को अपना दिमाग खराब। बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि ये मैं लकी था कि समाज ने मेरा सहयोग किया, मैं लकी था कि समाज ने मेरा सहयोग किया, अच्छे दोस्त दिए, एक सपोर्टिव परिवार दिया। और देखिए आपको जो मिलेगा आप उसे वापस करो।
नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या 3 बातें आप उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखो, नया काम शुरू कर रहे हो तो ये मान के करो कि जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। आप अगर फेल हो जाने के बाद सोचोगे कुछ और मेहनत कर लेता तो आपको बनना ही नहीं चाहिए। ये मान के करो कि सारे काम आपको करने पड़ेंगे। शुरुआती दौर में प्रॉफिट पे दिमाग ज़्यादा रखना चाहिए या काम हो उस पर दिमाग रखना चाहिए? अच्छा, शुरुआती दौर पे तो आप सर्वाइवल पे दिमाग रखोगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि रोटी कहाँ से आ रही है, उस रोटी के लिए लड़ाई लड़ोगे आप। तो एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, करना क्या है सब उसके ऊपर निर्धारित होगा। आप प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है, जो बढ़ रहा है उसे बढ़ाओगे, क्योंकि आप पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। आप जुड़ो। मुझे कपिल देव जी की एक बात बड़ी बढ़िया लगी थी। बोले यार ये स्ट्रेस क्या होता है? हमें तो स्ट्रेस नाम की चीज का पता ही नहीं था। हमें तो ये पता था पढ़े नहीं तो पिटेंगे और खेले नहीं तो भी पिटेंगे। तो हमारा तो स्ट्रेस बस इतना था कि यार आज पिटे नहीं, दोबारा नहीं पिट जाए इसी बात पे कि आज पिटे नहीं। कारण क्या है कि आप जब अपने कमरे में बैठ कर उस नेट को देख रहे होते तो आपको लगता है वही दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है। बाहर निकल के इंटरेक्ट करो, दोस्त बनाओ, दोस्तों से बात करो। बिलीव मी, बहुत ज़रूरी है। कैरियर, परसेंटेज, एवरीथिंग फ्लोज। आज की परसेंटेज से चिंता मत करना। याद रखना कि अच्छा कर सकते थे तो अगली बार अच्छा करना। धन्यवाद भैया। आपसे उम्मीद है कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कैंपस कनेक्ट को फॉलो करें। आज हमने आपकी बात कराई एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर गाइडेंस पे अपना एक अच्छा प्रभाव रखने वाले, कई सारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने वाले नीरव निवेशनवाल। जैसे नीरव जी IITian है, IIM टॉपर है, रियल एस्टेट के प्लेयर है और रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3110 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं। हम जल्दी मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, जहां आपको एक नए कैंपस में घुमाएंगे और कुछ ऐसे ही शख्सियत जो आपको आपके कैरियर गाइडेंस में अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। धन्यवाद।